हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि प्राइमरी लाइन सॉर्टिंग क्या होता है मोबाइल में और सेकेंडरी लाइन सॉर्टिंग क्या होता है। ये वीडियो उनके लिए है जो मोबाइल को रिपेयर करते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ हम बताएंगे। पहला बताएंगे कि आपका प्राइमरी लाइन सॉर्टिंग क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देखिए टॉपिक लिख दिए। पहला है जो प्राइमरी लाइन सॉर्टिंग क्या होता है, यानी मोबाइल में सॉर्टिंग प्राइमरी लाइन में किसे कहते हैं, और दूसरा सॉर्टिंग होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइन सॉर्टिंग। तो चलिए इसको हम समझाते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम का हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम है। एक बात हम पहले बता दें कि मेरा वीडियो कंप्लीट देखें तब आपको कुछ नॉलेज मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक डायग्राम लिए हैं, तो इस ब्लॉक डायग्राम को हम पहले समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बैटरी कनेक्टर जो BC हम लिखे हैं। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर से जो लाइन आती है, मान लीजिए इसमें लाइन जाएगी, इससे लाइन जाएगी और इस लाइन में जा रही है लाइन, ठीक है। तो जो जैसे ही बैटरी कनेक्टर से जो लाइन निकलती है, वायर निकलती है, जिसमें मान लीजिए 3.7 वोल्ट का सप्लाई रहता है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइन, ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन निकला है और देखिए पूरे हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है कुछ, जिस IC को सबसे पहले वोल्टेज की ज़रूरत होती है या करंट को, तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी लाइन। जैसे कि देखिए सबसे पहले पावर IC में लाइन जाती है, जैसी बैटरी से पावर निकलती है पावर IC को जाती है, PA नेटवर्क IC को जाती है, और लाइट फ्लैश और भी इधर IC जुटी होगी, जो डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट टाइप का उसका ब्लॉक डायग्राम और स्ट्रक्चर और सर्किट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम बताएं तो जैसे कि इस लाइन में देखिए, जैसे ही प्राइमरी लाइन इसको बोलते हैं, जैसे ही बैटरी से निकलता है तो उस लाइन को हम प्राइमरी लाइन बोलते हैं। तो ये प्राइमरी लाइन है जो हर जगह यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यही लाइन गया है यहाँ पे पावर IC को, यही लाइन गया है यहाँ पे देखिए PA को, और यही लाइन गया है यहाँ पे लाइट सेक्शन को, और नेक्स्ट IC कुछ और हो सकता है बट यहाँ पे हम नहीं शो किए हैं। तो ये जो प्राइमरी लाइन जहाँ जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और उसमें देखिए हर IC के आसपास कुछ पैसिव कंपोनेंट लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस पैसिव कंपोनेंट में जहाँ भी सॉर्टिंग आएगा तो प्राइमरी लाइन सॉर्टिंग बताएगा, ठीक है। और प्राइमरी लाइन सॉर्टिंग याद रखें हमेशा फुल सॉर्टिंग ही देता है। तो जैसे मान लीजिए इस कैपेसिटर में अगर सॉर्टिंग हो जाता है, इस कैपेसिटर में सॉर्टिंग होगा तो आपका यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे चेक कीजिएगा तो फुल्ली बीप बताएगा, तो फुल सॉर्टिंग ही होता है। तो इसमें जहाँ भी इस सेक्शन में जहाँ भी प्राइमरी लाइन 3.7 वोल्ट का गया है, इस सेक्शन में किसी भी कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है तो पूरा सर्किट आपको शॉर्ट बताएगा, और यहीं से पावर है जो यहाँ के लिए आउटपुट नहीं होगा, पावर IC आउटपुट नहीं देगा। तो अगर इस सेक्शन में जो इस सेक्शन में जो आप देख रहे हैं, इस सेक्शन में कहीं भी आपको शॉर्टिंग होगा तो इस शॉर्टिंग को हम बोलेंगे प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग। क्योंकि ये जो सप्लाई गया है प्राइमरी लाइन से गया है, फर्स्ट जैसे ही बैटरी कनेक्टर से सप्लाई निकलता है उसे हम प्राइमरी लाइन सप्लाई बोलते हैं, और उसमें कहीं भी शॉर्टिंग होगा तो उसको प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग कहते हैं। और मेनली है जो 90% केस है जिसमें फुल शॉर्टिंग ही आएगा आपका प्राइमरी लाइन में अगर शॉर्ट हो। तो अगर पावर IC के बाद जो लाइन मिलता है, उसके बाद जो पावर सगरो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर भी गया है इधर भी गया है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइन, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी लाइन यहीं पे ख़त्म हो गया, जिसको सबसे पहले करंट वोल्टेज चाहिए था। तो यहाँ पे जो IC देख रहे थे, ये सब यहाँ पे जो सेक्शन दिखा रहे हैं ये प्राइमरी लाइन है। अब इसमें कहीं भी शॉर्टिंग आएगा तो इसको प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग बोलते हैं। और जैसे ही पावर IC से जो करंट निकली, जो वोल्टेज बनाता है, बूस्ट कन्वर्टर ये सब जो लगा होता है, कॉइल जो आपको देखते हैं, तो वो जो पावर बनाती है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ के बाद जो भी पावर आएगा, यहाँ पे जो भी ब्लॉक देख रहे हैं, ये जो ब्लॉक आएगा आपका, ये ब्लॉक आएगा आपका सेकेंडरी लाइन में। पावर IC के बाद जो भी सप्लाई जा रहा है वो सेकेंडरी IC में आएगा। और इसके साथ भी देखिए बहुत सारे यहाँ पे तो 1-2 दिखाए हैं, इसके साथ जैसे CPO को गया है, RF यूनिट को गया है, EMMC को गया है। तो इसमें कहीं भी शॉर्टिंग आएगा तो उसको सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो शॉर्टिंग होता है डायरेक्ट यहाँ पे आप चेक कीजिएगा तो बीप नहीं शो करेगा बैटरी कनेक्टर पे, चूंकि इसका इफेक्ट यहाँ पे शो करता है। तो इसमें यहाँ पे आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आप हाफ शॉर्टिंग का केस पाइएगा। जब भी आपका सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग होगा तो यहाँ पे आपको हाफ शॉर्टिंग का आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा शॉर्ट को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन जैसे ही इसके बाद यहाँ पे चेक करें तो कम्प्लीटली बीप देगा। अगर कोई शॉर्ट है कम्प्लीटली, अगर कोई
कंपोनेंट है जो डैमेज हो गया, तो इस यहाँ पे अगर हम सॉर्टिंग चेक करेंगे ये प्राइमरी लाइन के बाद सेकेंडरी लाइन में, तो अगर यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली बीप दे रहा है तो कोई कंपोनेंट है जो डायरेक्टली है जो शॉर्ट हो गया है। इसके केस में ऐसा है प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग में कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कैपेसिटर ही आपका शॉर्ट हुआ है, या इसके पावर आईसी में भी डैमेज आ जाएगा इनपुट सेक्शन में तो आपको फुल शॉर्टिंग देगा। अगर आउटपुट सेक्शन में डैमेज आ गया तो इधर की सेक्शन सेकेंडरी सेक्शन में है जो आपका शॉर्टिंग शो करेगा, ठीक है। और इनपुट सेक्शन अलग होता है, आउटपुट सेक्शन अलग होता है। तो क्यों इधर अगर शॉर्टिंग है सेकेंडरी शॉर्टिंग में तो आपको यहाँ पे हाफ शॉर्टिंग दिखाता है, क्योंकि इसका इफेक्ट को यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे जो शॉर्टिंग हुआ सेकेंडरी लाइन में उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है, उससे क्या होता है वोल्टेज और करंट है जो ड्रॉप होना शुरू कर देता है। लेकिन फुल शॉर्टिंग नहीं शो करेगा क्योंकि सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है। इसका सिर्फ इफेक्ट को यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली 3.7 लाइन को ही शॉर्ट कर दिया तो पूरा कंप्लीटली बीप देगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी लाइन क्या होता है और सेकेंडरी लाइन क्या होता है, और प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग क्या होता है और सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग क्या होता है। इस सेक्शन में कहीं भी शॉर्टिंग आएगा जो यहाँ पे आपको हम शो कर रहे हैं, तो इस सेक्शन में शॉर्टिंग आएगा तो उसको प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग बोलते हैं, और हमेशा ही फुल शॉर्टिंग आपको शो करेगा। और सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग में आपको हाफ शॉर्टिंग शो करेगा, ठीक है। तो अगर आपका मोबाइल चेक करने के बाद हाफ शॉर्टिंग शो कर रहा है तो आपको क्या करना है, सेकेंडरी लाइन पे ज़्यादा काम करना है आपको ट्रेसिंग करते समय, प्राइमरी लाइन पे ज़्यादा काम नहीं करना है। अगर फुल शॉर्टिंग दे रहा है तो आपको पहले प्राइमरी लाइन पे काम करना है, उसके बाद सेकेंडरी लाइन पे जाना है। क्योंकि फुल शॉर्टिंग में पहला चांस है कि आपका प्राइमरी लाइन ही डैमेज है। 90% केस में आपका प्राइमरी लाइन डैमेज है, या तो आईसी का इनपुट सेक्शन डैमेज हो गया हो या कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो। तो सबसे पहले अगर फुल शॉर्टिंग है तो प्राइमरी लाइन को अच्छी तरह से ट्रेसिंग करें, उसके बाद मोबाइल आपका ऑन नहीं हो रहा है तो सेकेंडरी लाइन पे जाएं। और अगर हाफ शॉर्टिंग है तो 90% केस है कि आपका सेकेंडरी लाइन सेक्शन ही शॉर्ट है। प्राइमरी लाइन सेक्शन का अगर लीकेज हो सकता है तो 10% चांस है, ऐसा नहीं बोल सकते 100%। तो इस तरह से आप शॉर्टिंग को फाइंड कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको हम समझाने की कोशिश किए हैं कि प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग क्या होता है और सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग क्या होता है, और प्राइमरी लाइन सप्लाई क्या होता है और सेकेंडरी लाइन सप्लाई क्या होता है। इससे आपको हिंट मिलेगा पहले कहाँ पे हमको ट्रेसिंग करना चाहिए, क्योंकि आपको पहले पता भी तो होनी चाहिए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है मोबाइल में, कौन सा प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग है, सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग होगा तो क्या इफेक्ट आएगा वो भी आपको हम बताएं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।